नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आम जन को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और ज़्यादातर समय लोगों का यही विचार होता है कि इन नक्षत्रों में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। ये जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं ये संख्या में 6 होते हैं। हमारे टोटल 27 नक्षत्र हैं और 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म इन गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत होता है तो उस समय शास्त्रों के अनुसार विशेष शांति करवानी आवश्यक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को ये जानकारी होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो गंडमूल नक्षत्र हैं ये हमेशा अशुभ फल ही नहीं देते हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं, जिनको अभी हम आगे जानेंगे कि इनके क्या शुभ परिणाम होते हैं। क्योंकि कोई भी नक्षत्र जो होता है उसके 4 चरण होते हैं और हर चरण के अलग-अलग शुभ या अशुभ फल होते हैं। तो उसी हिसाब से वो बच्चा जिस चरण में जन्म लेता है उसी प्रकार के फल उसे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इन गंडमूल नक्षत्रों के नाम जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि अगर कोई बच्चे का इनमें जन्म हो रहा है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इसके हर नक्षत्र के हर चरण के शुभ या अशुभ फल क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नक्षत्रों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला गंडमूल नक्षत्र है हमारा अश्विनी नक्षत्र। इसके स्वामी ग्रह बनते हैं केतु। जब किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके जन्म के समय पे जो चंद्रमा है उसकी डिग्री 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के बीच हो और वो चंद्रमा उस समय मेष राशि में स्थित हो तो उस बच्चे का जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र कहा जाएगा। लेकिन ये एक छोटा मूल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा गंडमूल नक्षत्र है हमारा आश्लेषा नक्षत्र। जब किसी बच्चे का जन्म होता है और जन्म के समय उसका जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में स्थित हो और उस चंद्रमा की डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 13 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो तो वो जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र होता है। लेकिन ये एक बड़ा मूल होता है और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। तीसरा गंडमूल नक्षत्र है हमारा मघा नक्षत्र। जब किसी बच्चे का जन्म होता है और जन्म के समय पे उसका चंद्रमा सिंह राशि में स्थित हो और उस चंद्रमा की डिग्री 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो तो उस बच्चे का जन्म नक्षत्र मघा नक्षत्र होता है। ये एक छोटा मूल होता है और इसके स्वामी ग्रह बनते हैं केतु। चौथे नंबर का गंडमूल नक्षत्र है हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र। इसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। जब बच्चे के जन्म समय पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होता है और उस चंद्रमा की जो डिग्री होती है वो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हो तो बच्चे का जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और ये एक बड़ा मूल होता है। पांचवा गंडमूल नक्षत्र है हमारा मूल नक्षत्र। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय चंद्रमा उसका धनु राशि में स्थित हो और उस चंद्रमा की डिग्री 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो तो बच्चे का जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। इसके स्वामी ग्रह बनते हैं केतु और ये एक बड़ा मूल होता है। और छठे नंबर का हमारा जो नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका जो चंद्रमा होता है अगर वो मीन राशि में हो और उस चंद्रमा की डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हो तो उस बच्चे का जन्म नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। लेकिन ये एक छोटा मूल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जिस नक्षत्र में जिस गंडमूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है वो छोटा मूल है अथवा बड़ा मूल है। क्योंकि जब बड़े मूल में यानी कि इन नक्षत्रों में बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो शांति होती है वो 27वें दिन होती है। जबकि छोटे मूल में जन्म लेने पे जो शांति होती है वो 10वें दिन या 19वें दिन कराई जाती है। और इसमें गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने का अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि बच्चे का जो जीवन है वो नकारात्मकता से भरा हुआ होगा या उसको अशुभ फल मिलेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि उस बच्चे का जो जीवन है आगे का वो कर्म प्रधान होगा या उसका जो जीवन है वो गहन अनुभवों से भरा हुआ होगा।
अगर आप इन गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवा लेते हैं तो इनके अशुभ फल समाप्त होकर के उस बच्चे को जीवन में बल की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की, समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। तो जो एक नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण होते हैं। मान लिया जाए बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो उस मूल नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं और किस चरण में उस बच्चे का जन्म हुआ है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चरण के जो फल होते हैं, वो बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। तो चलिए हम सारे 6 के 6 नक्षत्रों के अलग-अलग चरणों के फलों को जानते हैं, क्योंकि किसी चरण में जन्म लेने पे अशुभ फल प्राप्त होते हैं और किसी चरण में जन्म लेने पे बच्चे को बेहद शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला हमारा गंडमूल नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अगर बच्चे का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है और उसका पहला चरण है, तो ऐसे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उस बच्चे के पिता को एक तरीके का भय होता है। यहाँ पे मैं आपको वही फल बता रही हूँ जो शास्त्रीय ग्रंथों में दिए गए हैं। मैं एज़ इट इज़ उन्हें पढ़ के आपको बता रही हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन मैं कर दूँगी। तो पिता को भय का सीधा-सा मतलब है कि पिता को किसी भी चीज़ का जीवन में भय हो सकता है। वो हो सकता है अपने धन को लेके उन्हें भय हो, अपनी स्वास्थ्य को लेके भय हो। कहने का मतलब है कि पिता को कष्टदायक होता है अगर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में उस बच्चे का जन्म हो। लेकिन अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, तो यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे को जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यानी कि दूसरे चरण का जन्म शुभ माना गया है। तीसरे चरण में जब बच्चे का जन्म होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है शास्त्रों में कि बच्चे को मंत्री पद प्राप्त होता है। मंत्री पद तो सबको नहीं मिलता है, लेकिन ये सीधे-सीधे ये चीज़ इंडिकेट कर देती है कि जीवन में वो बच्चा एक अच्छा पद प्राप्त कर लेगा। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, तो शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि बच्चे को राज्य सम्मान मिलता है, यानी कि वो जीवन में एक अच्छा मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को अर्जित कर लेता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अश्विनी नक्षत्र जो है, वो एक छोटा मूल है और उसका सिर्फ पहला चरण जो है, वही खराब होता है। दूसरा गंडमूल नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में किसी बच्चे का जन्म होता है और अगर आप उस मूल की शांति करवा लेते हैं, तो सारे फल शुभ प्राप्त होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो यहाँ पे धन का नाश बोला गया है, यानी कि धन की बर्बादी होती है। आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वहाँ पे माता को कष्टदायक बोला गया है। वहीं आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये पिता के लिए कष्टदायक बोला गया है। तीसरा गंडमूल नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के पहले चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वो उसकी माता के लिए कष्टदायक होता है। मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वो उस बच्चे के पिता के लिए कष्टदायक होता है। वहीं मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो जन्म सुखदायक कहा गया है, यानी कि वो बच्चा घर में सभी के लिए सुख लेके आता है और उसके खुद के लिए भी सुख की प्राप्ति होती है। मघा नक्षत्र के चौथे चरण का जन्म भी शुभ फलदायक कहा गया है। यहाँ पे उस बच्चे को जीवन में धन की और विद्या की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे हैं अभी तक मैंने आपको 3 गंडमूल नक्षत्र बताए और किसी भी नक्षत्र के सारे चरण अशुभ नहीं थे। किसी का कोई एक चरण अशुभ था, किसी के 3 चरण शुभ थे, इस तरीके से फल मिलते हैं। चौथा गंडमूल नक्षत्र है हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे का अगर बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के लिए कष्टदायक होता है उस बच्चे का जन्म। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसके छोटे भाई के लिए, यानी कि उसके बाद अगर छोटा भाई होगा, तो उस बच्चे के लिए ये इस बच्चे का जन्म कष्टदायक होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसकी माता के लिए बहुत कष्टदायक होता है। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वो उसके खुद के लिए काफ़ी खराब होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ज्येष्ठा गंडमूल नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके चारों चरण के अशुभ फल दिए गए हैं।
पांचवा गंडमूल नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो ये जन्म उस बच्चे के पिता के लिए कष्टदायक होता है। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो ये जन्म उसकी माता के लिए कष्टदायक होता है। वहीं मूल नक्षत्र के तीसरे चरण का अगर बच्चे का जन्म है तो ये घर में धन का नाश करवाता है। और मूल नक्षत्र के चौथे चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो अगर यहाँ पे शांति करा दी जाए तो इस चरण में जन्म लेने के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। छठा गंडमूल नक्षत्र है हमारा रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो यहाँ पे बोला गया है उस बच्चे को जीवन में राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है, यानी कि वो जीवन में मान और प्रतिष्ठा को अर्जित करता है। रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पे बोला गया है उसे मंत्री पद प्राप्त होता है, यानी कि वो जीवन में एक अच्छा पद प्राप्त कर लेता है। रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण भी शुभ फलदायक होता है। इसके फल बोले गए हैं कि ऐसे बच्चे को जीवन में धन की सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन रेवती नक्षत्र में अगर चौथे चरण में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहां पे अनेक कष्ट बोले गए हैं, यानी कि बच्चा जीवन में बहुत कष्ट भोगता है। अलग अलग तरीके से हो सकता है उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, उसको फाइनेंशियल कोई डिफिकल्टी जीवन में आ जाए। तो यहाँ पे किसी भी नक्षत्र के किसी भी चरण में अगर जन्म हो रहा है तो यहाँ पे आप उसकी शांति अवश्य करवाइए। चाहे उसके शुभ फल भी मिल रहे हैं फिर भी शांति जरूर करवाइए, क्योंकि अगर आप शांति करवाते हैं तो अगर उस नक्षत्र चरण के शुभ फल बोले गए हैं तो शुभ फल बढ़ जाएंगे, अगर अशुभ फल बोले गए हैं तो अशुभ फल घट जाएंगे। तो जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो अपने विचार साझा करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।